के शहर डोनेस्क के गवर्नर ने क्रमातोर्स्क इलाके को खाली कराने की अपील की है। गवर्नर की माने तो क्रमातोर्स्क इलाका रूस के टारगेट पर है, लिहाजा उसे खाली कर दें ताकि यूक्रेन की सेना को रूस के हमले का जवाब देने में दिक्कत ना हो। तो डोनेस्क के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर रूस की निगाहें टिकी हुई हैं। क्रमातोर्स्क इलाका उसमें से एक है जिसको खाली करने के लिए अब कह दिया गया है गवर्नर द्वारा। वहीं यूक्रेन पर हमला करने के जवाब में यूरोप के बाल्टिक देशों ने रूस को झटका दिया और उससे नेचुरल गैस का इंपोर्ट रोक दिया। लातविया के नेचुरल गैस की स्टोरेज देखने वाली कंपनी ने दावा किया कि उसने और उसके बाकी दोनों बाल्टिक पड़ोसी देशों एस्टोनिया और लिथुआनिया ने 1 अप्रैल से रूस से नेचुरल गैस लेना बंद कर दिया है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तीनों ही रूस के पड़ोसी देश हैं, लेकिन नेटो के सदस्य हैं, यानी कि अमेरिका के खेमे में है। रूस नेचुरल गैस का बहुत बड़ा निर्माता है और यूरोप में इस्तेमाल होने वाली नेचुरल गैस का करीब 40% रूस से ही आता है। जबकि जब से रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला है, तब से रूस यूरोप के देश जो हैं वो दूसरी जो रूस की जो गैस है उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उससे नहीं ले रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप के देशों को अल्टीमेटम दिया था कि अगर उन्हें रूस से गैस लेनी है तो 1 अप्रैल से रूबल में यानी रूस की करेंसी में पेमेंट करनी होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो सभी कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए जाएंगे। जिसके बाद बाल्टिक देशों ने रूस से गैस का इंपोर्ट ही बंद कर दिया। इस बीच जापान के विदेश मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। जापान ने साफ इनकार किया कि रूस में ऑयल और नेचुरल गैस से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनसे जापान अपना हाथ पीछे नहीं खींचेगा। जिसका सीधा मतलब ये है कि यूक्रेन में चल रही जंग के बावजूद जापान अपने कारोबार से कोई समझौता नहीं करेगा। रूस में कच्चे तेल और नेचुरल गैस से जुड़े कुछ बड़े प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें जापान की कंपनियों का बड़ा निवेश है। जापान ने साफ कर दिया कि रूस में चल रहे ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को वो बंद नहीं करेगा, यानी अमेरिका की महायोजना को उसके दोस्त जापान ने ही पलीता लगा दिया। अब तक यूक्रेन जंग में जापान खुलकर कुछ नहीं बोला था, लेकिन यूक्रेन के साथ उसकी हमदर्दी जरूर दिख रही थी। यहाँ तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जापान की संसद को भी संबोधित किया था। उस वक्त ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद करने के लिए जापान का शुक्रिया किया था। लेकिन इस बार जापान ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया। क्वाड नाम के संगठन में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं, जिनमें भारत और रूस की कच्चे तेल पर हुई डील के कारण अमेरिका नाराजगी जता चुका है। अब क्वाड के एक और देश का रूस के साथ खड़ा होना अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाला है। उधर यूक्रेन के कई शहरों से रूसी फौज के पीछे हटने के बाद वहां राहत और बचाव का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें जुटे जवानों ने जैसे जैसे शहर की तलाशी ली, उन्हें हर जगह सिर्फ बर्बादी नजर आई। क्योंकि जंग ने उन शहरों की सूरत बदल के रख दी थी। चारों तरफ टूटी इमारतें और बर्बाद घर ही बचे। यहाँ तक कि उन लोगों ने रूस के बरसाए उन बमों और मिसाइलों को भी बरामद किया, जिनकी वजह से खूबसूरत शहर शमशान में बदल गए। उनमें कुछ तो जमीन में धंस तक गए, जिन्हें जवानों ने खोदकर बाहर निकाला। वहीं शहर की हालत देखकर ऐसा लगा मानो कोई ताकतवर बवंडर वहाँ से होकर गुजरा हो और अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया। बिजली के खंभे गिर गए और सड़कों पर तारों का जाल फैल गया। वहाँ खड़ी कारों पर हमलों का सबसे ज्यादा कहर टूटा। मिसाइलों की वजह से उन्हें पहचान पाना तक मुश्किल हो गया। और रूस के साथ जारी जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास स्टोयंका शहर रूसी हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया है। शहर में इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। यूक्रेन की तरफ से खंडहर बन चुके स्टोयंका का वीडियो भी जारी किया गया है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा शहर मलबे में और खंडहर में तब्दील हो गया है, क्योंकि यहाँ पर भारी तबाही रूस की सेना की ओर से मचाई गई थी, जिसके बाद रिहायशी इलाके समेत तमाम बड़ी बड़ी इमारतें अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हैं। और पाकिस्तान की सियासत में इस समय उथल पुथल मची हुई है। गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में आ गई है, जिसमें एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी तरफ खड़ा है पूरा विपक्ष। कोर्ट को तय करना है कि वो देश में चुनाव कराने में इमरान खान की मुराद पूरी करेगा या संसद भंग करने के फैसले में विपक्ष की तरफ से दायर की गई अपील पर मुहर लगाएगा। कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, लेकिन कुल मिलाकर इमरान खान ने पाकिस्तान को पूरी तरह से फंसा दिया है। माना जा रहा है कि आज पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुना सकता है। इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद में जो कुछ भी हुआ उसकी समीक्षा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि नेशनल असेंबली भंग करने के फैसले की संवैधानिकता
देखना जरूरी है। करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक सुनवाई के बीच कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना सका। अब आज दोपहर 12 बजे फिर इस मामले में सुनवाई होगी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच मिलकर इस मामले की सुनवाई कर रही है। और पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच एक बार फिर इस्लामाबाद में इमरान खान की सियासी पार्टी पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बड़ी रैली हुई। इस दौरान मंच पर मौजूद इमरान खान भी अपने समर्थकों से घिरे हुए नजर आए। माना जा रहा है कि इमरान खान ने एक बार फिर इस रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। और प्रधानमंत्री पद जाते ही इमरान खान गिड़गिड़ाते हुए दिख रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि वो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ना ही इंडिया के खिलाफ है और ना ही अमेरिका के खिलाफ है। वो एक दोस्त का रिश्ता चाहते हैं जिसमें बराबरी का हिस्सा हो। मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं एंटी अमेरिकन हूं, ना मैं एंटी इंडिया हूं, ना ये मैं बार बार कह बैठा हूं। ये तो कोई जाहिल ही एक पूरी कौम के खिलाफ हो जाता है। हाँ, हम पॉलिसीज के खिलाफ हो सकते हैं। मैं अफगानिस्तान में ये जो वॉर ऑन टेरर थी, मैं इसके खिलाफ बोला हूं, लेकिन एक एंटी अमेरिकन नहीं हूं मैं जो चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हो उनसे। दोस्ती का मतलब क्या है? दोस्ती का मतलब एक होता है रिस्पेक्ट, दो दोस्तों के बीच में रिस्पेक्ट। एक बड़ा अमीर दोस्त होता है, गरीब भी होता है, लेकिन दोस्ती तब है जब दोनों के बीच में रिस्पेक्ट हो। उधर पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की असेंबली उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गई जब सदन के नए नेता और मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए बुलाए गए सत्र को बिना वोटिंग के स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों की इमरान खान की पार्टी के विधायकों से भिड़ंत शुरू हो गई और इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उनके बीच भी जमकर धक्का मुक्की होती दिखाई दी और वो एक दूसरे को पकड़कर भी खींचती नजर आई, जिसकी वजह से सदन के अंदर अफरा तफरी का माहौल दिखा। देखते ही देखते महिला विधायकों के बीच जारी झड़प बढ़ने लगी और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ पुरुष विधायकों ने बीच बचाव की कोशिश की। हालांकि महिलाओं ने उनकी एक न सुनी और वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अमेरिका के राष्ट्रपति से भिड़ना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बार बार अमेरिका पर अटैक पाकिस्तान को श्रीलंका की तरह बर्बादी की कगार पर पहुंचा सकता है। लेकिन इमरान है कि मानने को तैयार ही नहीं दिख रहे। इस बार उन्होंने अमेरिका पर दोस्ती के लिए एक तरफा शर्तें लादने का आरोप लगा दिया। एंटी अमेरिकन नहीं हूं मैं, दोस्ती करना चाहता हूं कि हम कई आपकी बातें मानेंगे, लेकिन अगर मेरे लोगों के मफादात के वो खिलाफ हैं तो मैं वो आपकी बात नहीं मानूंगा। इससे पहले भी इमरान खान अमेरिका को पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक उठापटक का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर चुके हैं और अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उन्होंने विदेशी साजिश करार दिया था। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से